84 का फेर बचालो नाही भरमो जोनी खगले। महापुरुष कहते हैं भाई 84 का ये फेरा जो है फिर से दोबारा पुनः लगने जा रहा। अभी तो आई फिर से अब मौका दिया गया लेकिन नहीं, फिर वही कर्म करते हो तो फिर 84 इस फेरे में फिर चले गए चारों खानों में। तो फिर मतलब ये है कि मनुष्य शरीर का समय नहीं मिलेगा, ये अवसर मिलने वाला नहीं जो आज मनुष्य शरीर का मिला। इसलिए सात संग अति सुखकारी, सात का संग बहुत ही सुखकारी है। वहां पल पल मालिक याद आता, भजन में रुचि बनती है, रुचि आती है, इच्छा होती है, संसार से उदासीनता होती है, हर चीज समझ में आती है कि ये क्या ये क्या। तो कहते हैं तो शारीरिक कर्म, इसमें उलझ जाओगे सत्संग छूट जाएगा। जिनसे प्रीतम मिलता है उनका साथ ही नहीं कर सको, जिससे प्रीतम खो गया उन्हीं का बार बार साथ करते हो। तो कहते हैं फिर चारों खानों में जीव जनता आदि में भटकोगे, फिर वहां कौन बचाएगा बोलो। सत्य गुरु संत पुकारे तो को वो तो कहे अलग। कहते हैं संत सतगुरु तुझको पुकारते हैं कि देख उधर मत जा, अब ये काम कर ले, तू अलग हो जाए संसार से और अपने घाट पर बैठ करके वापस हो जा, सूरत को नाम के साथ जोड़ चढ़। कहते हैं कि उसको तुझे पुकार पुकार करके समझाते हैं, लेकिन बुलाते हैं समझाते हैं, मेहनत करते हैं, सुनता नहीं, उसी में बार बार करता जाता, बार 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 बस। तो फिर क्या करेगा, कर्मों का फल पा जाएगा, नरदेही मिलने वाली नहीं। बोलो। गुरु की दया ले वो घट भीतर वो समझा में पल में। कहते हैं गुरु की दया घाट पर, जहां सूरत बैठी है वहीं दया लो तो एक पल में समझ में आ जाएगा और समझा देंगे। लेकिन घाट पर नहीं बैठोगे, जहां दया मिलती है वहां तो फिर क्या समझोगे, बार बार मन इंद्रिया भागते रहेंगे। कहते हैं पिया ऐसे नहीं मिलता, साथ के संग से प्रीतम मिलेगा। इसीलिए संत सतगुरु की खोज करना, कहीं मिले सद्भाव से, सद्विचार से, लगन के साथ, उदासीनता से अगर खोजोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मिलेंगे, रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। उसी लगन में कमाई करो, जो गोपनीय मनुष्य शरीर में रास्ता दे दें, बस कमाई मिला। जल्दी से जल्दी, जैसे पहली लगन पहले लगती है ऐसी बराबर लगी है तो काम बन गया, जरा सी लगन लगी फिर खत्म हो गया। वो तो आग है बुझा दी, तो फिर कहीं से लेना पड़ेगा, और जो आग है उसी से काम ले लो, बुझने मत दो। लगन जो है वो एक आग है, वो अगर बुझ जाएगी तो ठंडे हो जाओगे, लगन लगी रहेगी तो दर्शन की तरफ रहेगी, काम हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 1 महीने से ऊपर हो गया,
बड़ी मुश्किल से आदत बनती है। बच्चे को बड़ी मुश्किल से अक्षर लिखना आता है या याद करना, ये भी परमार्थी अक्षर है, बार 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 याद कराया जाता है। तो आदत किसी चीज की हो, अच्छी आदत पड़ गई, बहुत अच्छा, खराब आदत हो गई। सोने की आदत पड़ गई तो उठना मुश्किल, और उठ गए, अच्छी आदत पड़ गई तो सोना मुश्किल। अच्छी आदत डालनी चाहिए, चाहे जैसा अपना मन बना लो, अच्छा बना लो, खराब बना लो, फुर्तीला बनाओ, सुस्तीला बना लो। सुस्ती में वजन नहीं होता, फुर्ती में वजन होता। तो धीरे 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 बड़ी मुश्किल से आदत पड़ी। उठाते उठाते वक्त तो कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए ना, कि सीधे उठा के अगर बैठाला जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो कुछ ना कुछ बहाना हो, भाई सत्संग होगा, भजन होगा, ध्यान होगा, कुछ सेवा होगी, तो उसके सहारे उठ जाता है और आदत डाल लेता है। और कोई भी अगर काम ना हो तो किसके सहारे आदत डालेगा? मुश्किल। तो आदत पड़ी रहनी चाहिए, उसमें आलस नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?